हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 10th बुक है हमारी भाग 2 और इसका चैप्टर नंबर 5 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्होंने 2 गीत लिखे हैं, एक है कि उत्साह और दूसरा गीत है अट नहीं रही है। हमारे ये 2 गीत जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और इन दोनों गीतों के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, गीतिका, परिमल और अनामिका। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो और भी हैं पर ये भी हैं। तो ठीक है, आज हम जानेंगे जिन 2 गीतों के बारे में। वो हमारे गीत है उत्साह और अट नहीं रही है, ठीक है। आइए यहाँ पर मिलकर देखते हैं कि ये जो आह्वान गीत है ये आपको और हमको क्या संदेश दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं आज हम ये गीत बादल। बादल को यहाँ पर बड़े ही गीत के साथ, आह्वान गीत के साथ यहाँ पर बुलाया गया है। तो कैसे बुलाया गया है अभी देखते हैं। बादल को बिल्कुल मानवीकरण यहाँ पर अलंकार का उपयोग हुआ, मतलब बादलों की तुलना बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे इंसानों से बात करते हैं इसी तरीके से यहाँ पर बादलों से बात करी जा रही है। बादल गरजो कि हे बादल हे गरजो। यहाँ पर जो जन लोग है, धरती जो है बिल्कुल गर्मी से तप चुकी है कि अब तो बादल बरसिए। घेर घेर घोर गगन धराधरो कि हे बादल पूरे उसको मतलब आसमान को घेर घेर के और घर घर मतलब इस तरीके से गर्जना की आवाज तरीके से करके पूरे गर्जना के साथ आप यहाँ पर बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, जो ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर आपके बाल है, जैसे छोटे नवजीवन छोटे बच्चे के घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, इस तरीके से आकृति लेकर चारों दिशाओं से ये बादल बिल्कुल ही अपने गर्जना के साथ धरा पर बरसिए। बाल कल्पना कैसे पाले कि बहुत सुंदर, जैसे छोटे बच्चों के बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले कल्पना जैसे, ऐसे बाल, ऐसे घुंघराले बाल वाले, मतलब बालों की आकृति को यहाँ पर कहा गया है। जैसे नए बच्चे के घुंघराले घुंघराले अच्छे अच्छे बाल होते हैं, इसी तरीके से बादल की आकृति भी अच्छी ही लगती है। तो ये बालों की आकृति वाले, घुंघराले बाल वाले, ललित ललित कल्पना वाले बादल जोर जोर से गरजो और जोर जोर से बरसो। विद्युत छवि उर्मे, ठीक है, विद्युत छवि मतलब उर्मे मतलब तुम्हारे हृदय में जो एक वो बिजली चमकती है, उस बिजली की चमक के साथ ये बादल हमारे मन में भी या लोगों में भी उत्साह क्रांति भर दो। नव जीवन वाले और नया जीवन भर दो, मतलब उत्साह भर दो। वजह छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो कि हे मतलब तुम जो इतना गुस्से हो, तुम जो बादल जो तुमने जो अपने ओर में अपने हृदय में जो वज्र छुपा रखा है, वो किस कारण आप थोड़ा सा गुस्सा लग रहे हो, किस लिए लग रहे हो? क्यों? क्योंकि धरातल पे सब परेशान है, विकल गर्मी से, क्रांति से सब परेशान है गर्मी के कारण। तो ये बादल तुम अब इस गर्जन के साथ बिल भर दो और फिर यहाँ पर चारों तरफ बादल गरजो और अपने शीतल जैसे पृथ्वी को शीतल कर दो। विकल विकल थे उन्मत्त विश्व के निदात के सकल जन, कि जो पूरे विश्व के जन जो है वो पानी के कारण मतलब आप गर्मी से, आप दुख से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उनका हृदय बहुत दुखी है और आप तुम उनके प्यास मिटाने के लिए और उनको शीतल करने के लिए हे बादल अब आप गरजो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि तुम अज्ञात मतलब कौन सी दिशा से आए हो हमें पता नहीं, क्योंकि चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया है कि अज्ञात दिशा से जो बादल आप आए हो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा मतलब इस तपी हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने बादल को एक आधार बनाकर गीत गाया है, आह्वान गीत गाया है कि इस धरा पर जो लोग जो है वो बिल्कुल तप्त हो चुके हैं, धरती तप्त हो चुकी है कि आप अपने बादल गरजो और इतनी वर्षा करो कि जो तप्त धरा है वो शीतल हो जाए और लोगों के हृदय भी शीतल हो जाए। तो इसलिए बादल का गीत गाया है। तो यहाँ पर हमारा एक गीत खत्म होता है उत्साह। अब देखते हैं इसी चैप्टर का दूसरा गीत अट नहीं रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा वाला गीत अट नहीं रही है। जैसे पहला गीत था हमारा बादल वर्षा के आह्वान के लिए गीत गाया था, यहाँ पर जो अट नहीं रही है ये फागुन मास की जो सुंदर पूरी चारों तरफ जो प्रकृति सुंदर होती है, हरी भरी होती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ के नई नई कलियां आती है, चारों तरफ हरियाली छाती है, उस हरियाली का, उस फागुन मास का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे वर्णन क्या कहा है राइटर ने, ठीक है। अट नहीं रही है,
आभा फागुन की तन से सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता तू हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पट पट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो देखते हैं ये गीत क्या कहता है। अब इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन से सट नहीं रही है, मतलब जो फागुन मास की जो आभा है, मतलब उसकी प्रकृति है, उसकी सौंदर्यता है, ठीक है, उसको प्राकृतिक दृश्य है, वो बिल्कुल ही आंखों में समाया हुआ है और वो बिल्कुल भी हमारी आंखों से हट नहीं रही है। इस तरीके से सुंदर वातावरण हो गया है, चारों तरफ हरियाली हो गई है, पेड़ पत्ते नए नए आ गए हैं, डालियां फूलों से लदी हुई है, तो उनकी जो महक जो है चारों तरफ सुंदरता के कारण उनकी महक भी फैल रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो हरियाली के बारे में ही कहा गया है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो इस समय क्या, अब आप देखते हो कहीं भी हर जगह पेड़ पौधे हैं, कहीं पर बड़े हैं, कहीं पर गमले हैं, कहीं लोगों ने अपना गार्डन बना रखा है, तो हर जगह इस टाइम हरियाली ही छाई हुई है। कब? फागुन मास के समय। तो यहाँ पर क्या कि घर घर भर देते, मतलब घर घर में जो आपके गमले या हरियाली है वो भी बिल्कुल हरे हो गए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस समय इतना अच्छा वातावरण लगता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी पंख लगाकर इस हरियाली के पास उड़े और चारों तरफ घूमे, हम भी पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं। इस समय इतना सुंदर वातावरण हो जाता है, किस कारण? हरियाली के कारण। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अब मैं इस सुंदरता से हटना भी चाहता हूं तो बिल्कुल मेरी आंखों से ये हट नहीं रही है, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं इस सुंदरता को बिना देखे रह जाऊं। तो इसी को कहा गया है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्या चीज? जो फागुन मास की जो प्राकृतिक दृश्य है, जो यहाँ की हरा भरा वातावरण है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी लाल, कि जो सारी जो डालियां हैं, जो पेड़ों की सारी डालियां हैं या पौधों की सारी डालियां हैं, वो पत्तों से पूरी तरीके से भर गई हैं। कहीं हरे हरे पत्ते और कहीं लाल लाल पत्ते, लाल लाल जो नई कलियां, जो नए पत्ते फूटते हैं वो लाल लाल हो जाते हैं ना, तो उन्हीं को कहा गया है। कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, कहीं पड़ी है उर में मंद नंद पुष्पमाल, और हमारा जो हृदय भी इतना कोमल इतना सुंदर हो गया है इस आभा को देखकर कि हमें भी अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, और हमें जो पेड़ पौधे जो खिल गए हैं, जो फूल नहीं खिल गए, तो उनकी जो मंद मंद जो गंध है, जो खुशबू है, वो हवा के साथ ही चारों दिशा में फैल रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, पाट पाट मतलब हर जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य। ठीक है, पाट पाट, अब पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, अब हर जगह हमें हर तरफ चारों तरफ हरियाली ही देखने को मिल रही है, और ये हरियाली यहाँ से अब हट नहीं है। इसका जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो चारों तरफ फैल चुका है। किसका? फागुन मास का। फागुन मास में क्या होता है कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, और नए पत्तों से डालियां बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं, जो नए फूल आते हैं उनकी खुशबू हवा के साथ चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है, और इससे हमारा मन भी गदगद हो उठता है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हमने दो गीत सुने हैं, एक तो बादल को लेकर है, फागुन मास को लेकर है। ठीक है, एक बार फिर कहूंगी बेटा, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नई चैप्टर एक नई क्लास के साथ। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।